देखिए बच्चों, प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न दूसरा आपका है बच्चों। ठीक है, क्लास 10 के बुक से प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर दूसरा बच्चों। देखिए क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। क्लियर है बच्चों? दो आपके सर्कल है, उसकी रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है जिसका क्षेत्रफल जो एरिया है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग क्या है बच्चों? बराबर है। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन पहले में क्या था कि त्रिज्या उसमें बता था, इसमें क्या था कि परिधियों के योग के बराबर है, और इसमें क्या है क्षेत्रफलों के योग के क्या बच्चों? बराबर है। ये देखते हैं तो इसको भी उसी कंसेप्ट से लगाएंगे बहुत आसान तरीके। देखिएगा, यह मान लीजिए कोई सर्कल है, ये भी कोई सर्कल है, और क्या हो रहा है इसको मिला करके एक बड़ा सा सर्कल बन रहा है। क्या हो रहा है? एक बड़ा सा सर्कल बन रहा है। तो इसको हम बोलते हैं केंद्रयास। खींचेंगे तो त्रिज्या, इसको बोलते हैं केंद्रयास। कहीं भी खींचेंगे तो हो जाएगा त्रिज्या। एक पॉइंट को टच करेंगे तो यहाँ पे केंद्रयास हो गया त्रिज्या बच्चों। इसको हम कर लेते हैं R1 R2 और ये हो गया आपका R3। देखिए तो यहाँ पे आपको मान दिया गया है, पहले त्रिज्या का मान दिया है, कितना दिया है? R1 का मान देख लीजिए। R1 मतलब पहले त्रिज्या का जो मान है वो दिया गया है, कितना है? 8 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका दिया 8 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है R2, इसका मान दे दिया गया। देखिए R2 जो है इसकी त्रिज्या दिया गया है, R2 का है मतलब त्रिज्या है, इसका मान कितना दिया गया बच्चों? तो इसका है 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और R3 जो त्रिज्या है इसका हमको मान पता नहीं। R1 त्रिज्या तीनों है, तो इसको R1 R2 R3 तक ही इसमें डिफरेंस है। ठीक है बच्चों? अब देखिए क्या होता है, अब हमको R3 का मान बताना है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R का स्क्वायर होता है बच्चों। तो करना क्या है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों? अब देखिए क्या करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कि दो वृत्तों का जो क्षेत्रफलों का जो योग है तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल क्या बच्चों? बराबर है। आइए इसी पर रखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। पाई R क्या होता है बच्चों? स्क्वायर होता है। तो पाई R1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस पाई R2 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर पाई R3 का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई कॉमन कर लीजिए। पाई कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का हो जाएगा स्क्वायर। इसको कर लेंगे मझले कोष्टक में। ठीक है बच्चों? अब देखिए इधर आपका पाई R3 का स्क्वायर है बच्चों। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, कट गया। अब R1 का मान कितना है? तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर R3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 8 का वर्ग 8 × 64 हो जाएगा प्लस 6 का वर्ग 6 × 36 हो जाएगा बराबर R3 का मान कितना है हमको पता नहीं, तो R3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 64 और 36 आपका हो जाएगा 100 बराबर R3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब R3 बराबर केवल लिखेंगे बच्चों तो यह अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा। 100 पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो R3 बराबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10। तो R3 का जो मान है आपका मिल जाएगा यहाँ से। R3 बराबर केवल R3 बराबर देखिए तो अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू 2 बार है तो बाहर निकलेगा 1 बार। तो R3 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? तो जो तीसरा वृत्त है, जो इसको नया जो तीसरा वृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये त्रिज्या क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अतः
उस वृत्त की त्रिज्या, अतः उस वृत्त की, किस वृत्त की, जो नया वृत्त बन रहा है उसका, अतः उस वृत्त की त्रिज्या, अतः उस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो उसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर होगी। यही आपको इस प्रश्न में बताना था बच्चों। क्या है, दो वृत्त दिए गए हैं, इनका जो क्षेत्रफल है वह तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के क्या बराबर है, तो पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर। अब जब हम इसको हल कर रहे हैं तो पाई पाई कैंसिल हो गया, r1 r2 का जो मतलब वैल्यू है उसको हमने पुट कर दिया, तो r3 का जो मान मिला 10 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो नया वृत्त बनेगा 10 सेंटीमीटर होगी। यही आपको इस प्रश्न में बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।